Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 11. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us move to the first question of today's video. It's match the following. Question number 1. Responsibilities. The winnower, the hollow man. ये works है और यहाँ पे authors हैं तो उनको match करना है. Now let us match. Responsibilities किसका वर्क है? तो इट्स द वर्क ऑफ W.B. Yeats. द विनोवर किसका वर्क है? G.M. Hopkins. द हॉलो मैन T.S. Eliot. तो याद रखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज W.B. Yeats, द विनोवर G.M. Hopkins, द हॉलो मैन T.S. Eliot. हॉलो मैन का इन्होंने जिक्र किया है कहाँ पे? अपनी वर्क द वेस्टलैंड में, तो उसी से याद कर लीजिएगा कि ये वर्क T.S. Eliot का है. क्वेश्चन नंबर 2. मैच द फॉलोइंग. हैरी प्लोमैन, एस वेंसडे, लुक स्ट्रेंजर, W.H. Auden, G.M. Hopkins, T.S. Eliot. तो यहाँ पे मैच करते हैं. हैरी प्लोमैन जो है किसका वर्क है? तो ये G.M. Hopkins का वर्क है. एस वेंसडे ये T.S. Eliot का वर्क है, फेमस वर्क है इनका. लुक स्ट्रेंजर इट्स द वर्क ऑफ W.H. Auden. अगेन मैच कर लेते हैं. हैरी प्लोमैन, G.M. Hopkins, एस वेंसडे, T.S. Eliot, लुक स्ट्रेंजर, W.H. Auden. Next question. Match the following. The Rock, The Poet's Tongue, The Map of Love. Author हैं T.S. Eliot, Dylan Thomas, W.H. Auden. The Rock वर्क है T.S. Eliot का. The Poet's Tongue वर्क है W.H. Auden का. The Map of Love is the work of Dylan Thomas. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. The Rock, T.S. Eliot, The Poet's Tongue, W.H. Auden. The Map of Love, Dylan Thomas. Next question. Again match the following. W.H. Auden, Stephen Spender, Dylan Thomas. ये ऑथर्स हैं तो इनको इनके वर्क से मैच करना है. वर्क है वियना न्यू ईयर लेटर 25 पोएम्स. तो मैच करके देखते हैं. W.H. Auden न्यू ईयर लेटर, स्टीफन स्पेंडर वियना, डायलन थॉमस 25 पोएम्स. तो W.H. Auden का वर्क है न्यू ईयर लेटर, स्टीफन स्पेंडर का वर्क है वियना, डायलन थॉमस का वर्क है 25 पोएम्स. क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग. द स्लीपिंग ब्यूटी, द पाइसन कैंटोस, रूइंस एंड विजन्स. ऑथर्स हैं स्टीफन स्पेंडर, एजरा पाउंड, एडिथ सिटवेल. तो मैच करते हैं. द स्लीपिंग ब्यूटी किसका वर्क है? एडिथ सिटवेल का वर्क है, 20वीं सेंचुरी की पोएटेस है. द पाइसन कैंटोस जो वर्क है एजरा पाउंड का है. रूइंस एंड विजन्स इट्स द वर्क ऑफ स्टीफन स्पेंडर. द स्लीपिंग ब्यूटी एडिथ सिटवेल, द पाइसन कैंटोस सीधे सीधे मैच करना एजरा पाउंड से. रूइंस एंड विजन्स स्टीफन स्पेंडर. क्वेश्चन नंबर 6. मैच द फॉलोइंग. द अर्थ कंपेल्स, ट्रांजिशनल पोएम्स 18 पोएम्स. ऑथर्स डायलन थॉमस, लुइस मैकनीस, सी डे लेविस. तो मैच करके देखते हैं. द अर्थ कंपेल्स किसका वर्क है? लुइस मैकनीस का. ट्रांजिशनल पोएम सी डे लेविस, 18 पोएम्स डायलन थॉमस. फिर से देख लीजिए. द अर्थ कंपेल्स, लुइस मैकनीस, ट्रांजिशनल पोएम सी डे लेविस and 18 poems is the work of Dylan Thomas. Question number 7. The Growth of Love, Reynard the Fox, Peacock Pie, The Heart's Journey. इन सारे वर्क्स को इनके ऑथर्स से मैच करके देखना है. The Growth of Love is the work of Robert Breeze, Reynard the Fox, Masefield. Peacock Pie, Walter D. La Meyer. The Heart's Journey, Siegfried Sassoon. फिर से मैच करते हैं. द ग्रोथ ऑफ लव किसका वर्क है? रॉबर्ट ब्रीज का. रेनार्ड द फॉक्स किसका वर्क है? मेसफील्ड का. पीकॉक पाई वॉल्टर डी ला मेयर का वर्क है. द हार्ट जर्नी इज द वर्क ऑफ सिगफ्राइड सेसुन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. ब्रायन फ्रायर, सिलक स्टीफेंसन, डेनिस पोर्टर, टेड ह्यूज. तो ये ऑथर्स हैं और इनके वर्क्स को यहाँ पे मैच करना है.
सभी 20th सेंचुरी के ऑथर्स का ये मैच द फॉलोइंग है और उनके वर्क से, तो इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे। ब्रायन फ्राइल किसका वर्क है? ब्रायन फ्राइल का वर्क है डांसिंग एट लुग्नासा करके, याद रखेंगे। ब्रायन फ्राइल का वर्क है डांसिंग एट लुग्नासा। सेलग स्टीफेंसन का वर्क है द मेमोरी ऑफ वाटर। डेनिस पॉटर का वर्क है द सिंगिंग डिटेक्टिव। टेड ह्यूज का वर्क है द बुल मॉसेस। फिर से मैच कर लेते हैं। ब्रायन फ्राइल डांसिंग एट लुग्नासा, सेलग स्टीफेंसन, सीधे सीधे मैच हो रहा है। द मेमोरी ऑफ वाटर, डेनिस पॉटर, इट्स द वर्क, ये जो डेनिस पॉटर है इनका वर्क है द बुल मॉसेस। सॉरी, जो डेनिस पॉटर है यहाँ पे 1 से मैच होगा द सिंगिंग डिटेक्टिव, और जो टेड ह्यूज है इनका वर्क है द बुल मॉसेस। तो डेनिस पॉटर का जो वर्क है वो है द सिंगिंग डिटेक्टिव, टेड ह्यूज का द बुल मॉसेस। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टेल्स फ्रॉम ओविड द ट्रायम्फ ऑफ लव, फील्ड वर्क, कोर्टयार्ड इन डेल्फ्ट। ये वर्क से और इनके ऑथर्स ये यहाँ पे दिए हैं। टेड ह्यूज, डेरेक महान, सीमस हेनी, जोफ्री हिल। टेल्स फ्रॉम ओविड ये किसका वर्क है? टेड ह्यूज का। द ट्रायम्फ ऑफ लव इज द वर्क ऑफ जोफ्री हिल। फील्ड वर्क, सीमस हेनी, कोर्टयार्ड इन डेल्फ्ट, डेरेक महान। वंस अगेन मैच करके देख लेते हैं। टेल्स फ्रॉम ओविड इज द वर्क ऑफ टेड ह्यूज। द ट्रायम्फ ऑफ लव इज द वर्क ऑफ जोफ्री हिल। फील्ड वर्क, ये सीमस हेनी का वर्क है। कोर्टयार्ड इन डेल्फ्ट इज द वर्क ऑफ डेरेक महन। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। टॉम शार्प, माल्कम ब्रैडबरी, गास्केल, इयान मैकइवन। द सीमेंट गार्डन, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्थ एंड साउथ, द वाइल्ड अल्टरनेटिव। ये ऑथर्स के नेम है और यहाँ पे इनके वर्क्स हैं, तो मैच करना है। टॉम शार्प, इनका वर्क है द वाइल्ड अल्टरनेटिव। माल्कम ब्रैडबरी, इनका वर्क है रेट्स ऑफ एक्सचेंज। गास्केल का वर्क है नॉर्थ एंड साउथ। इयान मैकइवन का वर्क है द सीमेंट गार्डन। तो कैसे मैच हो रहा है? टॉम शार्प ए का मैच हो रहा है 4 से द वाइल्ड अल्टरनेटिव। माल्कम ब्रैडबरी सीधे सीधे मैच हो रहा है 2 से रेट्स ऑफ एक्सचेंज। गास्केल ये सीधे सीधे 3 से मैच हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ। आयन मैकइवन, इनका वर्क है द सीमेंट गार्डन। क्वेश्चन नंबर 11, who ended her highly romantic and impressively wide-ranging survey, Pleasure of Ruins, 1953, with a note on new ruins in which she was fascinated with the catastrophic tipsy chaos of a British bomb site? It's Rose Macaulay. Question है, who ended her highly romantic and impressively wide-ranging survey? एक्चुअली इन्होंने अपना हाईली रोमांटिक और वाइड रेंजिंग सर्वे किया है और उस सर्वे का टाइटल है प्लेजर ऑफ रूइंस, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था। विद अ नोट ऑन न्यू रूइंस, और उसमें एक नोट लिखा हुआ है, किस मतलब एक और वर्क है शामिल है और उसका टाइटल है अ नोट विद न्यू रूइंस in which she was fascinated with the catastrophic tipsy chaos of British bomb site। तो उसमें वो ब्रिटिश बॉम्ब साइट की जो कैटास्ट्रोफिक टिप्सी कियोस है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उन्होंने अपना ये सर्वे कंप्लीट किया था प्लेजर ऑफ रूइंस 1953 में। तो वो कौन है, किसके बारे में ये कहा जा रहा है? सी इज रोज मैकाले, याद रखेंगे रोज मैकाले इज हर नेम। क्वेश्चन नंबर 12, Elizabeth Bowen took as her theme the loss of innocence in the face of shallow sophistication and the flashy glamour of metropolitan values in her most Jamesian novel, The Death of the Heart। एलिजाबेथ बोवन से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने थीम चूज किया है और अपना क्या थीम चूज किया? लॉस ऑफ इनोसेंस इन द फेस ऑफ शैलो सोफिस्टिकेशन एंड द फ्लैशी ग्लैमर ऑफ मेट्रोपॉलिटन वैल्यूज। तो इस तरह का थीम उन्होंने अपने किस जेमेसियन नॉवेल में इंट्रोड्यूस किया है?
तो उस नॉवेल का नाम है द डेथ ऑफ द हार्ट। याद रखेंगे क्या है नॉवेल का नेम, द डेथ ऑफ द हार्ट। किसका वर्क है, एलिजाबेथ बोवेन का। किस प्रकार का नॉवेल है, जेमेसियन नॉवेल। थीम क्या है, शैलो सोफिस्टिकेशन एंड द फ्लेसी ग्लैमर ऑफ मेट्रोपॉलिटन वैल्यूज। Question number 13. Stella Rodney and Robert Calvey appear as lovers in Bowen's Heat of the Day. So here is question from two characters और ये two characters से एलिजाबेथ बोवेन के वर्क से हीट ऑफ द डे से। कैरेक्टर है स्टेला रोडनी एंड रॉबर्ट कैलवे। बोथ आर अपीयर एज लवर्स इन द एलिजाबेथ बोवेन्स वर्क हीट ऑफ द डे। याद रखेंगे क्या वर्क है, हीट ऑफ द डे। किसका वर्क है, एलिजाबेथ बोवेन का। क्वेश्चन नंबर 14. द फाउंटेन ओवरफ्लोज इज अ नॉवेल whose first person narrator tells the story with a subtle combination of adult knowingness and a sense of lost or never achieved content. Who is its author? तो यहाँ पे एस होगा, मिस स्पेल्ट हो गया, देख लेंगे। रिबेका वेस्ट। क्वेश्चन है द फाउंटेन ओवरफ्लोज एक नॉवेल का नाम है जिसमें फर्स्ट पर्सन नरेटर जो होता है कहानी को बताता है और किस तरह से अ सटल कॉम्बिनेशन के साथ, एडल्ट नोविंगनेस का सटल कॉम्बिनेशन के साथ, सेंस ऑफ लॉस्ट या फिर नेवर अचीव्ड कंटेंट का जो स्टोरी है वो बताता है। फर्स्ट पर्सन नरेटर ये स्टोरी बताता है और नॉवेल का नेम है द फाउंटेन ओवरफ्लोज। तो पूछा जा रहा है कि ये नॉवेल किसका है, तो ये रिबेका वेस्ट का नॉवेल है। याद रखेंगे रिबेका वेस्ट इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द फाउंटेन ओवरफ्लोज। Question number 15. Rebecca West wrote a searching historical novel about the ideological divisions of pre-revolutionary Russia in 1966 entitled A Train of Powder. तो यहाँ पे रेबेका वेस्ट का एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसमें इन्होंने आइडियोलॉजिकल डिवीजन प्रेजेंट किया है रसिया के जो प्री रिवोल्यूशनरी रसिया का यहाँ पे मेंशन किया गया है, जबकि 1966 में रसिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया इन्होंने अपने इस नॉवेल में। तो उस हिस्टोरिकल नॉवेल का नाम बताना, अ ट्रेन ऑफ पाउडर। याद रखेंगे अ ट्रेन ऑफ पाउडर। आई थिंक यहाँ पे पावर होना चाहिए, मिस स्पेल्ड हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16. Who wrote in his autobiographical memoir A Short of Life that success is only a delayed failure? Here is question that कि अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर में किसने लिखा है कि सक्सेस इज ओनली अ डिलेड फेल्योर, और उस ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर का वर्क टाइटल है अ शॉर्ट ऑफ लाइफ। तो दैट इज ग्राहम ग्रीन। तो यहाँ पे ग्राहम ग्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्राहम ग्रीन का ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर है जिसका टाइटल है अ शॉर्ट ऑफ लाइफ, और इसमें इन्होंने लिखा है सक्सेस इज ओनली अ डिलेड फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 17. अगेंस्ट विच नॉवेल ऑफ ग्राहम ग्रीन द Haitian government had brought a case in France claiming that it had damaged the Republic's tourist trade, The Comedians? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राहम ग्रीन का वो कौन सा नॉवेल है जिसके अगेंस्ट हैती की गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया था फ्रांस में, ये क्लेम करते हुए कि ग्राहम ग्रीन के उस नॉवेल ने रिपब्लिक टूरिस्ट ट्रेड के इंटरेस्ट को क्या किया है, डैमेज किया है। तो ग्राहम ग्रीन का वो कौन सा नॉवेल है जिसने इनके रिपब्लिक टूरिस्ट ट्रेड को डैमेज किया है? दैट इज द कॉमेडियंस। याद रखेंगे द कॉमेडियंस इज द वर्क ऑफ ग्राहम ग्रीन, और इसी वर्क के अगेंस्ट हैती की गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18. Which novel of Graham Greene bore as its epigraph a quotation from Sir Thomas Browne? There is another man within me that is angry with me. ग्राहम ग्रीन का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें इन्होंने एपिग्राफ के तौर पे कोटेशन लिया है, कहां से? सर थॉमस ब्राउन के वर्क से। कोटेशन क्या है? देयर इज अनदर मैन विद इन मी दैट इज एंग्री विथ मी। किस वर्क में? द मैन विद इन।
तो याद रखेंगे ग्राहम ग्रीन का नॉवेल है जिसका नेम है द मैन विद इन, और इस नॉवेल के लिए ग्राहम ग्रीन ने अपना एपिग्राफ लिया है, और वो एपिग्राफ कोटेशन है किसके वर्क से, सर थॉमस ब्राउन का वर्क है, जिसमें कोटेशन है देयर इज अनदर मैन विद इन मी दैट इज एंग्री विथ मी। तो ये जो कोटेशन है ये एपिग्राफ के रूप में सर्व करता है ग्राहम ग्रीन के नॉवेल द मैन विद इन में। Next question, the Catholic boy gangster Pinky is fascinated by the idea of hell, flames and damnation in Green's eighth novel, that is Brighton Rock। तो यहाँ पे ग्राहम ग्रीन का जो एट्थ नॉवेल है जिसमें इन्होंने द कैथोलिक बॉय गैंगस्टर पिंकी का प्रेजेंटेशन किया है, तो पूछा जा रहा है वो नॉवेल है ब्राइटन रॉक। याद रखेंगे क्या नॉवेल है, ब्राइटन रॉक। Question number 20. What is Anthony Powell's sequence of 12 novels collectively known as? A Dance of the Music of Time. एंथनी पॉवेल का 12 नॉवेल्स है और इनकी इस नॉवेल के सीक्वेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ डांस ऑफ द म्यूजिक ऑफ टाइम। याद रखेंगे अ डांस ऑफ द म्यूजिक ऑफ टाइम जो है 12 नॉवेल का सीक्वेंस है, और ये किसका वर्क है, एंथनी पॉवेल का। तो हेयर इस हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्या देखा, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी देखे, और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ग्राहम ग्रीन से रिलेटेड नॉवेल का क्वेश्चन है, ब्राइटन रॉक इनका वर्क है, और इसमें कैथोलिक बॉय गैंगस्टर पिंकी के बारे में बताया गया जो कि फैसिनेटेड है किस आइडिया से, हेल, फ्लेम्स और डैमनेशन से। और वहीं क्वेश्चन नंबर 20 में एंथनी पॉवेल के नॉवेल के सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है, तो इनके टोटल 12 नॉवेल का सीक्वेंस कहलाता है अ डांस ऑफ द म्यूजिक ऑफ टाइम। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।